यार अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा। और जब कराची से लोग जो रिपोर्ट कर रहे थे, मैं समझता हूँ उनको खराज तहसीन है। रोज कोर्ट खुलने से पहले कराची कोर्ट के अंदर पहुंचते थे और रोज की डेली अपडेट देते थे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। आप उनकी तस्वीर या सिर्फ इनका देख लेंगे भी मेहदी साहब और उनका, सर आपको लोग बता देंगे भाई कौन हक में और कौन सच में। आज फैसला भी हो गया ये कि व्हाट्सएप ये किसी की मर्जी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं आया, बिल्कुल वो फैसला आया जो कानून के मुताबिक होना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज ज़हीर अहमद के केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई और जो है परी को जो है और उसके वालिदैन को फतह नसीब हुई और ज़हीर अब सलाहों के पीछे होगा और MOL की भी इजाज़त मिल गई है और अनकरीब उसकी भी जो है रिपोर्ट सामने आ रही है क्या होता है। आपने नाज़रीन जो है परी का, उस बच्ची का और नाज़रीन आपने ज़हीर गैंग तो देखा ही था। आज मैं आपको दुआ ज़हरा और परी का गैंग भी दिखाऊंगा कि उसको बचाने में कौन सा गैंग मुलव्वस था। आइए मेरे पीछे, आज आपको सरप्राइजिंग वीडियो दे रहा हूँ मैं। नाज़रीन ये अनएक्सपेक्टेड वीडियो है, किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज आपको मैं मेरे पे शूज रिमूव कर लूँ। नाज़रीन ये आज मैं आपको वो शेर नौजवान दिखाऊंगा जिसकी वजह से आज परी जो है अपने घर में है और आज उनकी हक में जीत हुई है। ये तमाम वो किरदार है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इनकी एफर्ट की वजह से जो है आज जो है केस 100% मेहदी काज़मी के हाथ में आया है। सबसे पहले नाज़रीन मैं अपने जो शुरुआत करूंगा मियां अनीम साहब से करूंगा। इन्होंने जनाब इस केस की बुनियाद रखी थी। ये कराची में गए थे, यहाँ पे उन्होंने उनके हक में आवाज़ बुलंद की। सर आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बड़ी अच्छी बात है। एक जो रवायत पड़ रही थी माशरे के अंदर तो वो रवायत टूटी है, आज उनको इंसाफ मिल रहा है। उसके माँ बाप भी बहुत खुश हैं। हम सब दोस्त भी इकट्ठे बैठे हुए यही डिस्कस कर रहे थे कि एक गलत रवायत चल रही थी हमारे माशरे में और ये फैसले का जो आज फैसला आया है बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत ज़बरदस्त किस्म का फैसला है। अच्छा जी, ये बताया एक जो खुशी होती है एक वकील के लिए, एक सहाफ़ी के लिए, वो दिन बड़ा खुशी का होता है जिस दिन उसको नजर आता है यार मेरी मेहनत आज रंग लेके आए। तो आपको आज वाकई फील हो रहा है कि यार हमें हमारा प्राउडली स्टेप था, हमारी वजह से आज ये तमाम जितने मामला हुए। सर खुशी तो है, लेकिन जिस दिन वो घर जाएगी उस दिन ज़्यादा खुशी होगी। बिल्कुल नाज़रीन, मैं आज सबसे शॉर्ट ले रहा हूँ ताकि सब आज खुश हैं, एक्साइटेड रंग में देखें। इनकी वजह से ही मेहनत रंग लेके आई है। ये जनाब ये सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी आप भी बेशक आप ऑन स्क्रीन नजर नहीं आते थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन आपकी हदायत ही जाती थी अपने एंकर को, यार ये कदम उठाओ, वो कदम उठाओ। तो आपने भी इस केस से काफी काम किया। तो सर आज जो केस जीते हैं, ठीक है, परी के हक में केस है, मेहदी काज़मी साहब का खुशी है, तो आप क्या समझते हैं सर कि आज कितनी आपका अगर इसमें देखा जाए ना, सबसे ज्यादा मेहनत उनके बाप की है। काज़मी साहब ने मेहनत की, मीडिया पर उठाया इस केस को, तब जाके उन्हें ये उनके हक में फैसले आना शुरू हुए हैं। नहीं तो अगर ना कि कई ऐसी लड़कियां होती जो घर से निकल जाती हैं, नहीं पता होता, माँ बाप भी पीछे नहीं जाते। अब काज़मी साहब ने इसे फॉलो किया पूरा और अपनी बेटी को वापस ले गए हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं कि पैदा करने वाले मेहदी काज़मी साहब थे और बचाने वाले ये नौजवान है। ये अगर एफर्ट ना करते तो आज जो है वो लड़की जो है इस वक्त कराची में महफूज ना होती। मैं इनके कदमों में बैठना सादत समझ रहा हूँ कि जिस तरह इन्होंने एक बच्ची को बचाया है। आज क्या दिन है, क्या मौके से पूछा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। आपने जो तारीफी कलमात कहे हैं ना वो बहुत हैवी हैं। मैं समझता हूँ हमारी ज़ात से बहुत बढ़ के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा फ़र्ज़ था और हमने फ़र्ज़ समझ के अदा किया है। सिर्फ एक नेक कॉज में अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम भी इसमें शामिल हुए, तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए भी बड़ी सादत की बात है। तो फरहान भाई आपको लगता है, देखिए हर कामयाबी के पीछे बहुत सी एफर्ट होती है, माँ बाप की इन्वेस्टमेंट होती है, बच्चे की मेहनत होती है, टीचर्स की मेहनत होती है। तो इसमें आपका और हम का जितने जो यूट्यूबर्स थे जो इस हक में खड़े हुए थे, उनकी कितनी एफर्ट है इस केस को जिताने में? मैं समझता हूँ उसमें इसके बाद जब हमने काम किया वहाँ पे लोगों ने देखा, लेकिन जब केस थोड़ा डिले हो गया और जब डिले का शिकार हुआ, जब तारीखें पड़ रही थी, तब आवाम बड़ा ना तजब्जुब का शिकार थी, यार अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा। और जब कराची से लोग जो रिपोर्ट कर रहे थे, मैं समझता हूँ उनको खराज तहसीन है। रोज कोर्ट खुलने से पहले कराची कोर्ट के अंदर पहुंचते थे और रोज की डेली अपडेट देते थे कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। लोगों को पता लगता रहता था यार ये केस जिंदा है, इसको हमने मरने नहीं देना, इसको हमने दबने नहीं देना। तो वो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो ज़्यादा हकदार हैं और हमें आप लोग क्रेडिट देते रहते हैं। अल्लाह ताला की ये अल्लाह ताला की ये आप ये कह लें कि हमें इस चीज़ का नहीं हम क्रेडिट लेते कि हमने बड़ा काम किया। हमारा ये फ़र्ज़ था, शायद हमने समझा कि जाके इस चीज़ को दिखाया जाए, रिपोर्ट किया जाए। नाज़रीन नॉलेज इज बेटर देन वेल्थ, तो आज अंदाजा हो गया उनके पीछे अगर पैसों वाला गैंग था तो यहाँ पे ज़हीन लोग थे। तो जहानत की वजह से इन्होंने जो है कामयाबी दिलाई। हारिस भट्टी साहब जनाब, इनको तो आपने देखा ही होगा कि ये ये जनाब आला आपने माशाल्लाह इस चीज़ की बुनियाद रखी। आप नहीं
अच्छा, आप दोस्त इकट्ठे ही हैं आप लोग, देखिए आप इकट्ठे ही, आपकी वीडियो लगती थी तो दूसरी जगह उनकी भी लगती थी, तो मतलब आप एक वो काफी ग्रो थे जो इस चीज पे पॉजिटिवली काम कर रहे थे। तो आपके जहन में किसने ये डाला? सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्यों आप वहां पे गए, आप लाहौर से, आपको किस चीज ने तंग किया, कौन सी हस्ती आपके ख्वाब में उसने कहा जी हारिस भट्टी साहब उठो तो कराची पहुंचो तो काम करोड़े थे, और आपकी मेहनत रंग भी देखी आई, क्या वजह थी? देखिए इर्तज़ा भाई, जब ये केस एकदम हाई क्रिएट हुई ना, तो सबसे पहले ना इनके चैनल पे वीडियो लगी, एक खातून रिपोर्टर है, उन्होंने वहाँ पे रखी हुई है इन्होंने, तो एक लोगों ने देखा और एकदम उसकी हाइप क्रिएट हो गई। तो इन्होंने फैसला किया कि यार मैंने जाना चाहता हूँ, मैं कि यार मैं भी चला जाता हूँ आपके साथ। तो हम चले गए, लेकिन ये नहीं पता था कि वहाँ जाकर इतना कुछ वहाँ लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों की मोहब्बत मिलेगी, कि उनको कहते थे यार माशाल्लाह हम आपको लाहौर में देखते हैं। इवन के इस चीज़ की ये चश्मदीद गवाह, हम प्रेस क्लब में थे, तो प्रेस क्लब में जिस दिन एहतजाज चल रहा था ना, बच्ची जब कराची आई है तो एकदम उसको लेके चले गए एक ही दिन में, यानी कि 2 दिन में शायद, सिर्फ उसको दारुल उलूम में एक दिन रखा है, अगले दिन उस बच्ची पर फैसला उन्होंने कहा बच्ची जो करना चाहती चल कर ले। बच्ची कराची लाहौर वापस आ गई। तो प्रेस क्लब में जब एहतजाज हो रहा था तो वहाँ पे दर्जनों खवातीन थी, हर खातून यही रुके कहती थी बच्चे हम आपको देखते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सर 2 लोगों ने काम किया है ना ग्रुप्स में, बिल्कुल सर, 2 ग्रुप्स में, लेकिन ज़ात जो इज़्ज़त देने वाली ना ऊपर वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, वो बेहतर फैसला करती है कि हाँ भी कौन किसका क्या रुखा, किसका क्या नहीं रुखा। अभी भी आप निकलें, अभी मार्केट में निकल लें आप जाके, आप उनकी तस्वीर या सिर्फ इनका देख लें कि भाई मेहदी साहब और उनका, सर आपको लोग बता देंगे भाई कौन हक में और कौन सच में, और आज फैसला भी हो गया। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा ना 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा हारिस साहब से, क्योंकि जनाब ये रोल ऑफ मॉडल है इस केस में, लोगों ने इनको देख के इस केस पे काम करना शुरू किया। तो हारिस भाई ये बताएं, इस केस के ऊपर यूट्यूब का कितना किरदार था? अगर यूट्यूब डॉलर ना देती तो आप वहां जाते, मैं वहां जाता? सर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अब आपने बड़ी मज़े की बात की है, अभी आप ये क्या किस लिए कर रहे हैं? बिल्कुल ऑफ कोर्स, जो हमारे मेरा चैनल का जो भी मालिक है वो अर्निंग के लिए कर रहे हैं, कि सोर्स ऑफ अर्निंग है, और एक उसकी लड़की की सिंपैथी है कि आज हुई है उसको वो भी मिले। मैं बताता हूँ, मेहदी साहब अगर ना सामने आते, जी जी, ठीक है, वो ना सामने आते शायद हम भी ना आगे आते, ऑब्वियसली हमें भी नहीं पता चलना था ये केस हुआ है। अब उसको आप डॉलर कह लें या कुछ भी कह लें, पाकिस्तान में वो मेहनत का आपका reward है। पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म है आवाज़ बुलंद करने का। अब मैं क्या करता, मैं वो प्लेटफॉर्म खोलता जहाँ पे व्यूज़ ही नहीं आते, यहाँ कोई जहाँ लोगों को पता ना चलता। अब अगर मैं यूट्यूब पर ये काम ना करता, आपको कैसे पता चलता या किसी को कैसे पता चलता है एक बच्ची अगवा हुई है उसको ऐसे लाया गया? आप वो कुछ भी कह लें, लेकिन सर पाकिस्तान में एक यूट्यूब वाहिद प्लेटफॉर्म है, अगर आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, किसी के हक में करनी है या किसी के खिलाफ भी करनी है, तो सर यूट्यूब आपके लिए हाजिर है। भट्टी साहब, अगर फोर्स इन केस मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग आपको ज्यादा देखते हैं इस केस के ऊपर, इन केस आने वाले टाइम में यूट्यूब ये ऐलान कर देता है कि ना भी दुआ जहरा केस के ऊपर या जहीर के केस के ऊपर हम एक फिल्स नहीं देंगे, तभी भी आप कराची जाएंगे? ऑब्वियसली जाएंगे यार, हर चीज़ व्यूज थोड़ी होती है। नाज़रीन, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि इनकी वीडियो के नीचे अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि भट्टी साहब सिर्फ डॉलर्स के लिए वहां जाते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह बड़ा दिल करके उन्होंने कहा है कि यूट्यूब हमें कुछ ना भी दे, हम फिर भी जाएंगे, क्योंकि हमारा जो अज़म है हम उसमें लगे रहेंगे। ऐसे ही भट्टी साहब, मैं गलत बात तो नहीं कह रही? बात पता है क्या है, प्रेस क्लब के बाहर लोगों ने जो कलमात हमारे लिए बोल दिए थे, अल्फाज बोल दिए थे कि भाई बड़ी खुशी होती है आपको देख के, मैं समझता हूँ कि वो भर गया था दिल कि हाँ यार अल्लाह का शुक्र हक अदा हो गया। तो अभी भी आज यूट्यूब कहते हैं ना कि कुछ नहीं देंगे, बस वो कहेंगे नहीं, और ज़ाहिर सी बात आप भी समझदार है, तो ऐसा होने वाला नहीं, अगर कह भी दे तो सर हम जाएंगे। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ पीछे हमजा साहब के बारे में मशहूर है कि जनाब ये वो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं अगले बंदे से कि वो ना हिलता है ना जुलता है। जो महालिफ यूट्यूबर आप देखेंगे अक्सर वो आजकल लाइव सेशन करती हैं जो कि ज़हीर के हक में है, इन्होंने इन जो हमारे नौजवान सहाफ़ी इन्होंने उनको हिलने नहीं दिया, वो बेचारी मजबूर हो गई, लेकिन इनकी अच्छी एक आदत थी कि इन्होंने वो पार्ट लगाया अपनी वीडियो में। इनसे पूछा सर आज खुशी का दिन है। सबसे पहले आप अल्फाज ठीक करें, हिलने नहीं दिया, लोग और तरह का समझ जाते हैं। और मतलब सर उनको वहां से मतलब होता है कि बंदा सहाफ़ी जो आपको काउंटर क्वेश्चन पूछता है वहां पे, और अगला बंदे के पैर से जमीन निकल जाती है, यार ये वाकई इसको कैसे पता चल गया? तो हम इनसे पूछते हैं सर आज खुशी का दिन है माशाल्लाह कि आप तमाम किरदार वो हैं जिन्होंने इस केस पे काम किया, तो सर आप आज के बारे में हमजा भाई क्या कहेंगे आप? सर देखें कि एक बाप की जीत हुई है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई भी काज़मी साहब का रिश्तेदार नहीं है, और ना तो कोई भी काज़मी साहब के लिए कर रहा था। मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ में कहा कि काज़मी साहब ना तो मेरे रिश्तेदार हैं और ना ज़हीर वगैरह मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन अगर बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान में ये देखूँ तो मैं किसी की भी बहन बेटी के लिए या अपनी बहन बेटी के लिए ये चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकता। अगर तो आप देखें, ये एक बड़ा केस था, बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे थे, अगर इस केस में कुछ इस तरह का फैसला आता, देखें जो कोर्ट्स होती हैं वो लिबरल होती हैं, वो इमोशंस या इनको नहीं समझती, तो मेरा ख्याल है कि उससे एक एग्जाम्पल सेट हो जानी थी, जिससे बाद में बहुत जो है ना मसाइल से दो चार हो जाना, क्योंकि कोई भी 14-15 साल का बच्चा उठ के जाता और वो कहता जी मुझे मेरा कानून ये इजाज़त दे रहा है, जिस तरह से दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस में हुआ था,
और अगर ये केस दूसरे जो ज़हीर की फैमिली के हक में आता तो कल को कोई भी बाप कोशिश भी ना करता अपनी बेटी के लिए। उसने कहना था कि यार मैंने देखा था एक अरसे पहले कि इस तरह काज़मी साहब ने बड़ी मेहनत कर दी थी, ये इस चीज़ के हम सब गवाह हैं कि जो जितनी मेहनत काज़मी साहब ने कर दी है वो मेरा ख्याल है हैट्स ऑफ। यानी कि इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे नाज़रीन को कि इस केस की वजह से वो माँ बाप जो शर्म के मारे डर के मारे चुप रहते हैं वो आगे आएंगे, उन्हें यकीन होगा कि यार इसके अगर मेहदी काज़मी की बेटी घर में वापस आ गई थी, गैंग से वापस छुड़ा गए, तो हमारी बेटी भी आएगी। ऐसी है सर? आप ठीक कह रहे हैं। और सेकंड ये है कि देखें जो इस तरह के बड़े केसेस होते हैं ना वो फिर आगे बहुत अर्सा डिस्कस होते हैं। जैसे जैनब रेप केस था, ठीक है ना, आज भी किसी अल्लाह माफ़ करे किसी बच्ची के साथ कोई मामला हो वो चीज़ें तो हम बताते हैं कि हमने जैनब रेप केस में उसका जो मुजरिम था उसको सज़ा दिलवाई। तो इसी तरह ये भी केस जो है ना मिसाली केस होगा कि अल्लाह करे कि अगर तो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और वालिदैन बिल्कुल हक पे हैं तो उनको इंसाफ मिले, ताकि कल को भी किसी की बच्ची को गलत स्टेप उठा ले या उसको वर्गलाया जाए तो हम पीछे खड़े हों और उन्हें बताएं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि काज़मी साहब हिम्मत नहीं हारे थे। तो वो देख लें अपनी बेटी को वो उन्होंने वापस हासिल किया और जो भी कल्प्रिट्स थे उनको मंतकी अंजाम दिया। नाज़रीन हमारे पीछे अहमद फराज साहब भी मौजूद हैं। जनाब इनके जो आप व्लॉग्स देखते हैं उसमें मेरे हिसाब से जो वकील हैं वो भी इनकी बातें सुनकर शायद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि फराज साहब ने ये बात की है तो हमारे जहन में भी नहीं थी। तो फराज साहब आपने बड़ी मेहनत की माशाल्लाह, पहले दिन से, बेशक आप कराची में गए थोड़ा लेट गए हैं लेकिन आप पहले दिन से अपने ऑफिस में बैठ के इस पर डिस्कशन करते रहे हैं। तो सर आज आप क्या महसूस करते हैं, आज इतना बड़ा फैसला आया है? व्हाट्सअप आपका शुक्रिया। और पहले तो मैं ये जो तमाम लोग जिनसे आपने बात की है इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि इन्होंने हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की। और दूसरा मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ जो कि आपने हारिस साहब से पूछा डॉलर्स के हवाले से। व्हाट्सअप देखें, जो डॉक्टर होता है हम उसको मसीहा कहते हैं, लेकिन क्या वो फ़ीस नहीं लेता? जो फ़ौजी सरहदों पर खड़ा होता है वो जब शहीद होता है तो उसका कितना बड़ा रुतबा होता है, लेकिन क्या वो सैलरी नहीं लेता? एक मौलवी जो मस्जिद में कुरान पढ़ाता है कितना बड़ा वो काम करता है, क्या वो सैलरी नहीं लेता? तो मेरे ख्याल से ये जो मीडिया पर्सन्स पर या हम यूट्यूबर्स पर ये कहा जाता है जी आप डॉलर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक इंतहाई फजूल बात है। और फिर ये कहा जाता है कि आप व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उससे भी बड़ी फजूल बात है। हर बंदा चाहता है, हर यूट्यूबर मीडिया पर्सन चाहता है कि उसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हर बंदा ये चाहता है कि उसके नज़रियात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये इसमें कोई कबात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, जो वन लाइनर है वो ये है कि क्या आप फैक्ट्स को मसख तो नहीं कर रहे, क्या आप सस्ती शोहरत के लिए काम तो नहीं कर रहे? आपकी तनकीद ये होनी चाहिए, ये तनकीद नहीं होनी चाहिए कि आप व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं या जो है वो डॉलर्स के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो देखें हम लोग जो जिन्होंने इस केस पर काम करना शुरू किया उनका बुनियादी मकसद ये था कि ये हमारे मुआशरे का इशू है, ये हमारे मज़हब का इशू है। और दूसरा जो दूसरी जानिब जो ग्रुप था, जो दूसरा तबका था, उन्होंने इतना झूठ बोला कि हमें घुटन महसूस हुई। हम मजबूर हो गए कि हम सच लोगों के सामने लेकर आएं। यानी उनकी एक एक बात हमें इतना इरिटेट करती थी कि यार ये इतना सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, और उनको कोई काउंटर करने वाला नहीं है। तो इस घुटन ने जो है वो हमें मजबूर किया कि हम सामने आएँ और सच जो है वो लोगों तक दिखाएं। तो मेरे ख्याल से आज पहली जीत हुई है। आज पहला मरहला था कि जो मुल्ज़िम है, हमें पता चला कि कोई सिंपल लव मैरिज का केस नहीं है बल्कि ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। तो ये पहली जीत हुई है, लेकिन असल जीत तभी होगी जब बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगी और उसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अब मैं आपको वन मैन आर्मी बताऊंगा। अहमद शेर जट साहब जिसने लाहौर में वो आप कहते हैं वो पंजाबी की कहावत है कि अत चुकी थी कि इस केस को मैं हल करेंगे, वो बच्ची को कराची भेजेंगे, और इनकी मेहनत की वजह से लड़की जो है इस वक्त कराची में मौजूद है, सेफ है और अनकरीब अपने माँ बाप को भी पास पहुंच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जट साहब, आज माशाल्लाह बड़ी खुशखबरी आई और आप इसमें बड़े अकलीदी किरदार के तौर पे अहमियत रखते हैं, क्योंकि आप हर व्लॉग में अपने लोगों को बताते रहे कि यार नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट ये होगा। आपने लोगों को पहले ही बता दिया था, आज से कोई 10-15 दिन पहले कि ये फैसला आएगा। तो सर आज आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को, आज की क्या फील कर रहे हैं आप? व्हाट्सअप बड़ी मेहरबानी है आपकी, आप काम बहुत चुक देते हैं। और दूसरा ये कि वैसे लोगों का कहना ये है कि आप दोनों तरफ काम चुक देते हैं, आप जाफरी साहब के साथ भी बड़ा काम चुकते हैं। लेकिन ये कि व्हाट्सअप ये किसी की मर्ज़ी मंशा के मुताबिक फ़ैसला नहीं आया, बिल्कुल वो फ़ैसला आया जो कानून के मुताबिक होना था। और ये ज़मानत 21 जुलाई से शुरू हुई थी। अगर 21 जुलाई को फ़ैसला हो जाता या 21 जुलाई के बाद अगली डेट 25 जुलाई को फ़ैसला हो जाता, तब भी यही फ़ैसला आना था। ये जो ताख़ीर हुई है वो कुछ बारिशों की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से हुई है। बिल्कुल कानून के मुताबिक फ़ैसला हुआ है। जिस
कानून के मुताबिक आप 6 महीने की सज़ा वाले मुलज़िम को बाद अज़ गिरफ्तारी की ज़मानत नहीं दे रहे, वहाँ पर आप सज़ाए मौत के इल्ज़ाम के अंदर जो मुलज़मान हैं ज़हीर और शबीर, इनके ऊपर सज़ाए मौत के जो इल्ज़ामात हैं, तो उन इल्ज़ामात के अंदर आप ज़मानत नहीं दे सकते, और ख़ासकर कबल अज़ गिरफ्तारी तो बिल्कुल नहीं दे सकते। अच्छा ये जज साहब, बिल्कुल- माशाल्लाह आपकी तो मेहनत थी वकील बरादरान की, तो सर इसमें यूट्यूब का कितना किरदार है इस केस को हल करने में? देखिए बहुत ज़्यादा किरदार है, जो लोग सारे यहाँ मौजूद थे, क्योंकि भाई हैं, दोस्त हैं सारे, और इन लोगों ने इस केस को लाइव रखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, मैं एज ए लॉयर शायद इन चीज़ों को पहले सपोर्ट ना करता, लेकिन मैंने इस केस के अंदर विटनेस किया कि ये ज़रूरी था। जो इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है, हारिस की है, अब फरहान की है, फराज की है, फाइक की है, अली हमजा की है, इन सब लोगों की कंट्रीब्यूशन से ये केस जिंदा रहा है। इस केस के अंदर जहां जहां भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, जहां जहां लोगों को डिट्रैक करने की कोशिश की गई, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, इन लोगों ने काउंटर किया। एक मुकदमा अदालत के अंदर चल रहा था, तो दूसरा मुकदमा सोशली चल रहा था, जिसको इन लोगों ने लड़ा है, और इन लोगों ने बहुत बड़ा काम बहुत किया। शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज मैंने आपको वो ज्ञान दिखाया जो हक सच से इस केस पे काम कर रहा था। मुझे उम्मीद होगी ये वहद ज्ञान होगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इस जैसे जो गैंगस्टर्स हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे इन्वॉल्व है, वो इन शेरों की शक्ल देखें और आइंदा कोई कदम उठाने से पहले डरे कि हमने अगर कोई बची बुची उठाई तो ये बंदे वहां पहुंच जाएंगे, हमें भी चेहरा बेनकाब कर देंगे। अपने इस मेजबान को इजाजत दे दी, आप अल्लाह हाफिज।